कोरोल्ड्रा X6 ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में टूल्स का यूज सीख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पॉलीगन टूल को सीखेंगे। तो दोस्तों, पॉलीगन टूल सेलेक्ट करने के लिए आप इलिप्स टूल के बाद जो टूल है उस पर क्लिक को दबा के रखें तो आपको सबसे पहले नंबर पर पॉलीगन टूल मिलेगा और इसकी शॉर्टकट की Y है। अगर आप अपने कीबोर्ड से अकेले Y को प्रेस करेंगे तो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे अब ये टूल सेलेक्ट होगा, हमारे माउस के एरो के नीचे एक पॉलीगन छोटा सा बना हुआ आ रहा है, तो ये जाहिर कर रहा है कि आपका पॉलीगन सेलेक्ट हो चुका है। रेक्टेंगल और इलिप्स टूल की तरह इसको भी हम क्लिक को दबाए फ्रीली कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी शेप बना सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस रखें तो इसकी विड्थ और हाइट बराबर होगी। जैसे शेप हम पहले देख चुके हैं रेक्टेंगल टूल में और इलिप्स टूल में। ये हम इस तरह से कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी हाइट और विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बल्कि वो बिल्कुल चौरस है। पहले क्लिक को छोड़ेंगे और कंट्रोल को बाद में, तो इस तरह से ये शेप बन जाएगी। इसी तरह हम इसका साइज बड़ा करते हैं तो इसका सेंटर यहाँ आ जाता है, साइज छोटा करते हैं यहाँ आ जाता है। तो ये भी सेम वैसे ही हमने शिफ्ट की को प्रेस रखा और अब हम इसका साइज बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, अपने सेंटर पॉइंट को वो नहीं छोड़ रहे। तो ये चीज़ें तो हम पहले भी देख चुके हैं। और ये जब आपके पास पॉलीगन टूल सेलेक्ट होगा तो इससे रिलेटेड सेटिंग ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर जो है ऑप्शन बार के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। इसे 5 कॉर्नर वाला, 1 2 3 4 5 कॉर्नर है। तो हम अपनी मर्जी से इसकी जो कॉर्नर है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम हम इसके 3 कॉर्नर्स कर सकते हैं, जो ट्राइंगल बन जाएगा। उससे ज़्यादा हम जितने चाहें काफ़ी सारे कर सकते हैं। ठीक है, इस समय हमने 60 कॉर्नर किए, इतने ज़्यादा कॉर्नर कर दिए हैं कि अब वो इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा। हालांकि है ये पॉलीगन, इसके इतने सारे नोड होंगे, 60 नोड होंगे। जब आप शेप टूल सेलेक्ट करें तो देखिए कितने सारे नोड्स बन गए। किसी नोड को पकड़ के आप खींचे तो देखें वो कैसा उसको डिजाइन दे रहा है। तो ये जो है हमने ये इतने ज़्यादा नोड बनाए हैं, इस वजह से देखने में सर्कल लग रहा है, हालांकि ये पॉलीगन नहीं है। हम इसके नोड्स की तादाद को 10 करके एंटर करते हैं तो ये 10 नोड्स पे हो गया। अब कुछ शेप आपको महसूस हो रही है वाज़िया। किसी भी नोड से पकड़ के इसको कहीं खींचें तो मुख्तलिफ शेप इससे बनती चली जाएंगी। या आपको शेप टूल का यूज़ पहले से पता है, शेप टूल से हम इस तरह की काफ़ी सारी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है देखें आप, इसके अंदर मुख्तलिफ एंगल्स पर घुमाने से क्या क्या शेप्स बन रही हैं। इसी की आप ये देखें, अगर आप इसके कॉर्नर चेंज करते जाएँ, कॉर्नर की तादाद कम या ज़्यादा करें तब इसमें डिफरेंस आएगा। हमने 5 लिख के एंटर किया है, तब आप ये देखेंगे स्टार से मिलती जुलती शेप बन गई है। अगर शेप टूल को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और खींचे तो ये बिल्कुल ही स्टार बन गया। तो इस तरह से हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉलीगन टूल था। इससे अगला टूल जो हमारे पास है वो स्टार टूल है। स्टार टूल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर पॉलीगन के नीचे स्टार टूल है, इस पर क्लिक करें। डायरेक्टली स्टार आपको जो बना बनाया इसमें मिल जाएगा। कंट्रोल को प्रेस करें, बिल्कुल जो आप चाहते हैं कि एक्यूरेट बने, जो हाइट और विड्थ बराबर हो, कंट्रोल को प्रेस करके कोई भी शेप बनाएं। हमने बनाया तो देखें डायरेक्टली हमारे पास स्टार ये बन गया। इसके अंदर भी ये मुख्तलिफ नोड्स हैं। अगर आप शेप टूल लें तो इसके अंदर भी कुछ चेंजिंग आएगी, जैसा कि हम करके देख लेते हैं। शेप टूल को हमने सेलेक्ट किया है, किसी नोड से पकड़ा है, क्लिक को दबाए इधर ले आए हैं, क्लिक को दबाए हम इसको पीछे खींच रहे हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें चेंजिंग हो रही है। इसी तरह ऊपर ऑप्शन बार में इस स्टार की प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि इसके कितने कॉर्नर हो। यहाँ 5 कॉर्नर्स वाला है, हम यहाँ पर लिखते हैं 20 कॉर्नर, एंटर करते हैं तो आप ये देखें ये एक नई शेप बन गई। इसी तरह आप शेप टूल से आप इसके अंदर भी इफेक्ट्स डाल सकते हैं और मुख्तलिफ जो है डिज़ाइनिंग आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक और चीज़ को देखते हैं। एक दफ़ा फिलहाल मैंने इसके कॉर्नर की तादाद को 10 कर दिया। यहाँ पर ये आपको शार्पनेस नज़र आ रही है। ये शार्पनेस क्या है? ये जो इसका सेंटर है और इसके जो साइड के किनारे हैं उनके दरमियान जो फासला है ये वो है, यहाँ से एडजस्ट होता है। देखें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 20 और एंटर किया। अब ये दूर दूर हो गया और सेंटर से दूर दूर हो गया। हम इसको ज़्यादा करते हैं, 80 करते हैं, तो आप देखें बिल्कुल ये जो है सेंटर में आ गया। यही चीज़ जो हम शेप टूल से एडजस्ट कर रहे थे यही चीज़ हो रही थी, और वहाँ अगर हम आप मैनुअली नंबरिंग दे के करना चाहते हैं तो वहाँ से एडजस्ट हो सकती है। तो ये हमारा स्टार टूल था।